आम आदमी पार्टी की अपनी तैयारियां क्या हैं? आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी क्या है? कि आज कांग्रेस का फेलियर होता है तो बीजेपी उसकी बात नहीं उठाती है। जिस तरह से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ज्योग्राफिकल चैलेंज है हमारे साथ। आम आदमी पार्टी क्या 200 सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी? स्टेट यूनिट की बात करूं तो हमारी स्टेट यूनिट 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मजबूती से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में चुनाव की दस्तक शुरू हो चुकी है, राजनीतिक दलों के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है और आमतौर पर राजस्थान के अंदर ये मान्यता है कि दो पार्टियां ही चुनावी राजनीति के अंदर एक्टिव रहती हैं। लेकिन पिछले चुनाव से ये मिथक टूटा है और इस बार जब चुनावी रण में तमाम लोग उतर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां सक्रिय हैं और उन्हीं पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर इस बार एक्टिव है। राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा इस वक्त स्टूडियो में, पंजाब केसरी स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जब मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर दो ध्रुवीय पार्टियों का पूरा सिस्टम रहा है, जनता भी वाकिफ है, कई अलग अलग पार्टी के नेताओं ने कोशिश की कि तीसरा एक रास्ता खोला जाए, लेकिन उस तरह से सिरे चढ़ नहीं पाया कि पूरे राजस्थान के अंदर पेनिट्रेशन हो थर्ड पार्टी के रूप में। आम आदमी पार्टी आई है राजस्थान में, क्या आपको उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो पिछले 50 साल से परिपाटी रही है और दोनों सरकारें मिलके यहाँ काम कर रही हैं। आप देखेंगे, मैंने जो सबसे बड़ा जो महसूस किया कि आज कांग्रेस का फेलियर होता है तो बीजेपी उसकी बात नहीं उठाती है, बीजेपी का फेलियर होता है तो कांग्रेस चुप रहती है। तो कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ना है और यहाँ की जनता अब जान चुकी है और राजस्थान की एक तासीर है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो नेशनल पार्टी की है। तो यहाँ आज तक कभी कोई नेशनल पार्टी नहीं आई थी तीसरी। बीएसपी भी जब नेशनल पार्टी बनी तो लोगों ने उसको सीटें दी, लेकिन अब बीजेपी वापस नेशनल से स्टेट पार्टी पे जाके हो गई और मायावती जी भी अब कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो अब जनता इस बार जो तीसरे रूप में जो देख रही है वो आम आदमी पार्टी को देख रही है। और जो हमने काम किए हैं, आज राजस्थान का बहुत सारे युवा दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई उनका परिवार का वहाँ है, तो वहाँ से वर्ड टू माउथ की जो पब्लिसिटी है वो बहुत काम करती है और देखी हुई बात पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस बार मुझे लगता है राजस्थान बदलाव के मुहाने पे खड़ा है और उसका बदलाव अगर कोई शुरू करेगा तो आम आदमी पार्टी शुरू करेगी। आपने कहा कि बदलाव की तमाम अगर बयार बहेगी तो आम आदमी पार्टी की ओर से होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की अपनी तैयारियां क्या हैं उसको लेकर बहुत सवाल है। क्योंकि संगठन में अंदरूनी रूप से आप भले ही तमाम चीज़ें करते हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में आम आदमी पार्टी का जो फेस है वो कैसा होगा, किस रूप में काम हो रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी जिन पार्टियों से चुनाव लड़ रही है, दो पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास तमाम तरह के संसाधन हैं, पैसा है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, मोदी जी हैं, तो वो आपको हर जगह दिख रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ वर्तमान में सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आपको मिलेगा एक दबा सा, कमज़ोर सा कार्यकर्ता होगा जो अपने गाँव में काम कर रहा होगा, सामाजिक स्तर पर अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहा होगा, लेकिन वो ब्रांडिंग में या एडवर्टीजमेंट में आपको नहीं देखेगा। तो हमारा कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहा है। आप देखेंगे आज लगभग जब हमने संगठन बनाना शुरू किया, पहले हमने प्रदेश स्तर का संगठन बनाया, फिर हमने जो है लोकसभा स्तर का संगठन बनाया, फिर हमने जिला स्तर का संगठन बनाया, जिला के बाद हमने विधानसभा में बनाया, पर हमने विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बनाते ही वो सोचता है अब तो जी मैं विधानसभा का उम्मीदवार हो गया, तो वो किसी और को आगे आने नहीं देता। तो हमने हर विधानसभा को उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से 4 भागों में बांटा और 4-4 हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। उसके बाद उन ब्लॉक अध्यक्षों के नीचे हमने सर्कल इंचार्ज बनाए। सर्कल इंचार्ज वो है जो हर 10 गांव पे एक हमारा इंचार्ज होता है जो उस 10 गांव को देखता है। उस सर्कल इंचार्ज के बाद नीचे हमने ग्राम कमेटी बनाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत बड़ा संगठन ऊपर से नीचे तक हमारा है, लेकिन वो ब्रांडिंग में नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट में नहीं है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। लेकिन आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे, किसी भी गांव में आप ढाणी में जाएं, अगर कोई हुक्का पी रहा है
तो उस हुक्का पीने वाले में अगर 4 लोग कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे होंगे तो वहाँ 2 लोग आम आदमी पार्टी की बात भी कर रहे होंगे। तो हमारा प्रचार प्रसार ज़मीन तक पहुँच चुका। और दूसरा, आज भी जैसे हमने जो कैंपेन लॉन्च किया, हमारा टारगेट राजस्थान के हर घर में पहुँचना है। वो हमारा कार्यकर्ता पहुँचाएगा, ना कि ये अपना बड़े बड़े होर्डिंग पोस्ट। आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल साथ कहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी ने 30 बड़ी बड़ी इनोवा अपनी ब्रांडिंग में लगा रखी है जो प्रचार कर रही है। आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, लेकिन इनकी परिवर्तन यात्रा में आप जाओ तो इनकी कुर्सियाँ खाली हैं, वहाँ कोई लोग नहीं आ रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी जो गारंटी लॉन्च कर रही है, हमारा कार्यकर्ता डोर टू डोर कर रहा है, घर घर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। और वो सिर्फ डोर टू डोर नहीं करता बाकी पार्टियों की तरह कि वो सिर्फ गया। हमारा एक सिस्टम है, हमने जो एक सिस्टम डेवलप किया। आप हमारी पार्टी दूसरी पार्टी से अलग कैसे, मैं एक सिंपल आपको सिस्टम से बताता हूँ। हम जैसे किसी विधानसभा में मान लो गाँव में हम डोर टू डोर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता सिर्फ कि हमारे 4 कार्यकर्ता गए और हमने डोर टू डोर अपना पैम्पलेट दिया और वो जो है वो छोड़ के आ गया। वो अब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो घर वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो किसी को नहीं पता। हम क्या करते हैं, हमने एक सिस्टम बना रखा है। पहले दिन हमारा कार्यकर्ता जाएगा घर घर, वहाँ जाके पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सामाजिक स्तर पे मजबूत है, कौन धार्मिक स्तर पे मजबूत है, कौन राजनीतिक स्तर पे मजबूत है, कौन जातिगढ़ उस पर सशक्त है, कौन वहाँ पे धार्मिक स्तर पे बहुत सारे जिनके फॉलोअर्स होते हैं वो हैं। तो ऐसे हम उनके पास जाके उनको पहले हम अपनी बात बताते हैं। उसके बाद हम एक दिन पहले घर घर जाके हम इनवाइट करते हैं कि आम आदमी पार्टी इस चौपाल, जैसे उस गांव में मान लीजिए कोई चौपाल होगा या किसी का बड़ा आंगन होगा, तो हम वहाँ घर घर जाके उनको इनवाइट करके आते हैं कि आप हमारा चौपाल लगने वाला है, आप उसमें आएँ और हम अपनी पार्टी की जो नीतियाँ आपको बताएंगे। तो इन्वाइट करके आते हैं। तो अगले दिन जब समय आता है उस चौपाल का, तो उस समय किसी गाँव में 40 आते हैं, किसी में 10 आते हैं। कोई ऐसा हम ये नहीं कहते हर गाँव से 500 लोग आते हैं, लेकिन हर गांव में जब करते थे कहीं से 40, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20, ऐसा, तो उन तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो, अगर मान लीजिए एक गांव में अगर 100 घर है, 100 घर में से मान लीजिए हमारे पास 50 लोग आ गए, तो हमारे 50 लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है। हम उनको अपनी योजनाएँ बताते हैं, तो योजना बताते हैं तो वो फिर उस योजना को चर्चा करता है। वहाँ फिर हम उनसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उनसे हम लेते हैं, जो इंटरेस्टेड होता है उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी पार्टी नीतियाँ आती हैं उसको भेजते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा काम जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही एक साइंटिफिक हमने तरीका, और ये हमने करा है। इसीलिए आज हमारी मात्र 10 साल में 2 प्रदेशों में सरकार है। हमारे गुजरात में 5 MLA हैं, गोवा में हमारे MLA हैं, दिल्ली में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है। ये तमाम जो स्टेट आप गिना रहे हैं विनय जी, मेरा सवाल ये कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की सोशो इकोनॉमिक्स है, वो बाकी स्टेट से उस मायने में अलग है। जो आपने कहा कि आप मार्केटिंग और दूसरी पार्टियों को कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करें, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर एक मजबूरी भी है, जिस तरह से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है? विनय मिश्रा जी चाह के भी जयपुर आएंगे, लेकिन जैसलमेर के उस अंतिम छोर के गांव तक कैसे पूरा नेटवर्क रहेगा? तो ये आपको बड़ा चैलेंज राजस्थान के अंदर लगता है क्या? क्योंकि आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो पंजाब, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कंपेरेटिवली स्मॉल स्टेट हैं और डेंसिटी वहाँ पर पॉपुलेशन की ज़्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और हर संभाग में अलग चैलेंज है। हर संभाग में भाषाएं अलग है, हर संभाग की जो ड्रेस अलग है, हर संभाग में सोच अलग है, हर संभाग में समस्याएं अलग है। निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ज्योग्राफिकल चैलेंज है हमारे साथ, लेकिन हमको फ़ायदा ये है कि हमारा हर गाँव में अब एक नेटवर्क पहुँच गया। ये दिक्कत तब आती है, अगर आज से आप 1 साल पहले मुझसे ये बात करते तो मैं आपको कहता निश्चित तौर पे मुझे दिक्कत आ रही है और ये पहुंचने में दिक्कत आ रही है। लेकिन आज हम जब इस 1 साल बाद इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे आने के बाद, और 6 महीने से जिस तरीके से हमने गतिविधियां की, तो आज हमारे का साथ फ़ायदा क्या है कि नेटवर्किंग हमारा हर गांव में। और दूसरा, राजस्थान में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ का युवा सोशल नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आज जहाँ नहीं पहुँच पाते वो सोशल नेटवर्क पर आप पहुँच जाते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर युवा बहुत इंटरेस्ट से सोशल मीडिया पर देखता है। तो आप देखेंगे हमारे हर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हम कंटेंट डालते हैं और वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसका मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के बाद किसी ने इसको सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया तो आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। यात्राओं की राजनीति में आपका भरोसा नहीं है? क्योंकि राजस्थान के अंदर तो परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालती रही है, कांग्रेस है वो अपने कामों को लेकर पिछले चुनाव को देखें, कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, यात्रा निश्चित तौर पे जाती है तो प्लस तो होता ही है,
पर मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा कर रही है, उसमें बोल क्या रही है जाके, क्या ऐसा है जो मतलब अपना विजन क्या रख रही है? देखिए, बड़ा आसान है क्रिटिसाइज़ करना। मैं आज क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दूँ तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ ये भी तो बताए। आज लोग नेगेटिविटी से त्रस्त है। आज राजस्थान की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, अब आज एक नया जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ के आता है, तो वो आज पॉजिटिव राजनीति में विश्वास रखता है। आज भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव राजनीति से सब परेशान है। आप ले दे के नेगेटिव बातें करना, कोसना, अब लोग पूछते हैं ठीक है जी इसने गलत किया, आप क्या सही करेंगे ये बताएं। तो आज आम आदमी पार्टी पॉजिटिव राजनीति कर रही है और कैंपेन निश्चित तौर पे जो ये कैंपेन है, जो अभी हमने आज 7 गारंटी जो हमने कहा हम घर घर पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पे इसमें हम हमारे सातों सह प्रभारी जो हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, हमारे दिल्ली के विधायक हमने लगाए हैं, पंजाब के लगाए हैं, 2 गुजरात के लगाए हैं, इनकी भी हम ड्यूटी लगा रहे हैं। और साथ साथ जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, ये प्रदेश कार्यकारिणी की भी हमने ड्यूटी लगाई और हर प्रत्येक व्यक्ति को हमने एक विधानसभा दी है। चाहे मैं मान लीजिए प्रदेश प्रभारी हूँ, मैंने भी एक विधानसभा ली और उस विधानसभा में मैं 10 दिन रह के, जो हमारा टारगेट है 18 तारीख से हम इस कैंपेन को शुरू कर रहे हैं, 18 से 30 तक इस कैंपेन को हम चलाएंगे। तो मैंने भी कहा है कि मैं एक विधानसभा में रह के 10 दिन तक उस कैंपेन को मॉनिटर करूंगा और जो हमारा कार्यकर्ता है वो उसको घर घर पहुंचाएगा, मैं उसको खुद मॉनिटर करूंगा। और हमने चौराहे चिन्हित किए हैं। हर विधानसभा में क्या होता है, कुछ प्रमुख चौराहे होते हैं, कुछ मार्केट्स होती हैं, हमने वो मार्केट्स और चौराहे चिन्हित किए जहाँ जाके मैं खुद जो है ये गारंटी जो बांटूंगा। तो जब हमारी पूरी कार्यकारिणी जब लग जाएगी, तो आप सोचिए अगर हम 10 दिन मान लीजिए मैं रहूँगा तो वहाँ जाकर सोऊंगा तो है नहीं, या मैं जाकर सिर्फ खाना तो खाऊंगा नहीं, या वहाँ जाके आराम तो करूँगा नहीं। भाई अगर मान लीजिए मैं कोई दूर दराज अगर जैसलमेर जा रहा हूँ तो मेरे को रेगिस्तान देखने का शौक़ तो है नहीं, या मान लीजिए मेरा कोई अगर हनुमानगढ़ जा रहा है, या अगर गंगानगर जा रहा है, या इधर भरतपुर आ रहा है, या जहाँ भी जा रहा है, कोई उसको शौक़ तो है नहीं। तो अगर मान लीजिए 10 दिन वो रहेगा, तो 10 दिन पर निश्चित तौर पे मान लीजिए कोई बहुत आराम फरमोश भी होगा, तो मुझे लगता है कि 10 में से 5 दिन तो काम करेगा। और जब हम खुद मॉनिटर करेंगे उसको, तो निश्चित तौर पे एक आप देखेंगे अच्छा कैंपेन देखेगा। और जब कैंपेन ज़मीन पे हो तो कहते हैं ना हम लोग उसको जैसे धीरे धीरे पानी उबलता है एकदम से दिखता है, तो आप देखेंगे जैसे। और इसमें हमने एक और भी बनाया, हमने टारगेट ये बनाया है कि जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनसे भी हमने कहा भैया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो है नहीं, कोई सेंटर मतलब कोई रिसोर्सेज तो है नहीं, तो हमने उनको कहा है कि आप इतने होर्डिंग्स लगाएंगे, इतने पोस्टर्स लगाएंगे, वॉल पेंटिंग करेंगे, तो आप अभी दिखेंगे धीरे धीरे आपको वॉल पेंटिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हम तमाम तरीके के कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हमारा जो कैंपेन है वो इनसे अलग है, तभी तो आम आदमी पार्टी अलग है। अगर हम इन्हीं की सोच पर चलने लग जाएंगे तो फिर हमारे में डिफरेंस क्या रहेगा? लेकिन राजस्थान में विनय जी, जिन्होंने आपकी पार्टी को करीब से देखा है, एक विश्लेषण है कि लीडरशिप को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं। कई नेता आए, कई गए, और आज भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि संगठन तो मजबूत है, लेकिन राजस्थान के अंदर लोग देख रहे हैं कि अगर थर्ड फ्रंट में आम आदमी पार्टी है तो उसका फेस कौन है, कौन ऐसा है जिसकी फेस वैल्यू पूरे राजस्थान में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात की है। आप देखिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन पालीवाल जी, पार्टी के लिए 15 दिन जेल में रहे, हमने उनको अध्यक्ष बनाया। पंजाब में आप चले जाओ, जीवनजोत कौर, आज भी आप नाम नहीं जानते होंगे, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया। लंबी से हमारे जो विधायक हैं, मोबाइल का रिपेयर का काम करते हैं, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को हराया। दिल्ली में आप आ जाओ, राखी बिरलान हमारे डिप्टी स्पीकर है राजकुमार चौहान को हराया। अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित को हराया। अगर हमें इन्हीं लीडर्स पे अगर लेके चुनाव लड़ना हो तो फिर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी फ़र्क क्या रह जाएगा? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मैं इसमें कोई दौरा नहीं है। जब लीडरशिप होती है तो एक बूम मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि कार्यकर्ता जो एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, जिसके अंदर जुनून हो, देशभक्ति हो, जिसके अंदर की देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज में अच्छा करो, ऐसे बहुत सारे हमारे पास लोग आ रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। या दूसरी पार्टी के भी बहुत से ऐसे सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जो बेचारे पिछले 20 साल से दरी उठाते उठाते बेचारे थक गए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक सोच है कि हमें अपने कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं करना है। मान लीजिए 2013 में जब कुछ भी नहीं था, उस समय में मान लीजिए किसी ने आम आदमी पार्टी के लिए साइकिल पर प्रचार किया, अगर 2014 में किसी ने अपने ऊँट गाड़ी बना के अगर वो गाँव-गाँव घूमा, और आज जब पार्टी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में दिख रही है, उस समय मैं उसके साथ अन्याय करूं तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए हम थोड़ा सा संशय में हैं, और हमने जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप की जो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, हम उसमें वही देख रहे हैं कि कैसे इसमें किया जाए। लेकिन आप देखोगे
कि बहुत सारे आपको ऐसे चेहरे जो दूसरी पार्टियों में हैं जिनको मौका नहीं मिला, वो हमारी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को आप प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं कि उनके हित हैं, वो सबसे पहले रहें, ये पार्टी से जुड़े रहने का एक इमोशनल पॉइंट है। लेकिन वहीं चुनावी राजनीति है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा कि आप एक विधानसभा सीट पे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को आप तवज्जो देंगे या कोई आयातित नेता जो कद्दावर है, जो चुनाव जीत सकता है, उसको वहाँ पर मौका देंगे। और वहाँ अगर आप मौका प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को देंगे तो फिर दूसरी पार्टी से आप अलग कैसे? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जो बेचारा बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिस पे करप्शन का चार्ज नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा तो दूसरी पार्टी में अच्छे लोग हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी में ही सारे अच्छे हैं, भाई बीजेपी में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, कांग्रेस में अच्छे से। तो जो अच्छे लोग हैं उनको जरूर लेंगे, लेकिन जो ब्रांडेड जो चेहरे कह रहे हैं उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। बट ओपन है पार्टी। ओपन है, यस। ऐसे उम्मीदवार, हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे से, बहुत सारे टच में, जो नागौर से बहुत सारे लोग हैं जो है बीजेपी में हैं, जो आज हैं कुछ बहुत सारे ऐसे जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जिनको 25,000 30,000 वोट मिले। लेकिन राजस्थान में वो फेरबदल तो शुरू हो गया है, जो पाला बदली का खेल है। ज्योति मिर्धा हैं, वो वहाँ चली गई, बीजेपी में चली गई। अभी कैलाश मेघवाल हैं, उनके स्वर भी कुछ अलग हैं बीजेपी के अंदर। तो आवाजाही का खेल कांग्रेस बीजेपी में तो एक तरह से शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी है, उसके पास में बड़े लीडर्स कब आने शुरू होंगे, क्या आपने तय किया है? देखिए, अभी बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत बड़े चेहरे हैं। अभी थोड़ा सा लोगों में इंडिया को लेकर कन्फ्यूजन था, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग स्टेट का चुनाव बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पे। तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन अब कन्फ्यूजन क्लियर है तो मुझे लगता है अब आपको दिखेंगे, बदलाव दिखेंगे। चलिए उसी पे आता हूं मैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान का एक इशू है, वो मैं ज़रूर लेना चाहता हूं कि, और आपके ज़रिए समझना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी क्या 200 सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, या राजस्थान के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हों, चाहे ट्राइबल पार्टी है, ट्राइबल में भी एक नई पार्टी और आ गई वहाँ पर, तो उन पार्टियों के साथ में आपका कुछ अलायंस होगा? देखिए, राजनीति में सब चीज़ ओपन रहता है, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं आज बात करूं तो आम आदमी पार्टी आज हमारी स्टेट यूनिट की बात करूंगा, क्योंकि अलायंस का डिसीज़न ये टॉप लीडरशिप का डिसीज़न है। ये हमारी पार्लियामेंट अफेयर कमेटी इस पर डिसीजन लेगी कि अलायंस करना है कि नहीं करना। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं स्टेट यूनिट की बात करूं तो हमारी स्टेट यूनिट 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मजबूती से तैयार है, और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि दूसरी पार्टियाँ देखेंगे कि क्या चुनाव हुआ ये। लेकिन जब अलायंस होगा तो ये तो सेंट्रल लीडरशिप इस पर तय करेगी। वही वर्कर्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगा कि अलायंस जब इंडिया का पार्ट हैं, तो राजस्थान के अंदर तो मेन जो विपक्षी पार्टी होती है उनका मकसद होता है कि भी सत्ताधारी पार्टी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और सारा कैंपेन भी ऑलमोस्ट है उस पर ही सेंट्रलाइज होता है। तो ऐसे में ये कन्फ्यूज़न आपके मन में भी होगा, और जो वर्कर है गांव के अंदर काम कर रहा है उसके जहन में भी होगा कि आखिर हम किसके खिलाफ बोलें, हम कांग्रेस के खिलाफ बोलें या हम बीजेपी के खिलाफ बोलें। देखिए, कन्फ्यूजन 4 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने आके ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने गारंटी लॉन्च कर दी राजस्थान के लिए, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब मुझे लगता है कि किसी कार्यकर्ता में संशय नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, कल भी एक स्टेटमेंट उनका क्लियरली आया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए। तो कल भी जब जॉइंट स्टेटमेंट दिया तो उसमें यही आया है। तो एज ऑफ नाउ मुझे तो लगता नहीं अब किसी कार्यकर्ता में कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी कीजिए, मजबूती से घूमिए, इस कैंपेन को अच्छे से चलाएँ, पार्टी चुनाव लड़ेगी। किसके खिलाफ वर्कर है ये भी बता दीजिए, क्योंकि वही है कि ठीक है आप राजस्थान को लेकर डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि आप अलायंस का पार्ट हैं। देखिए, हमने चाहे पंजाब का चुनाव लड़ा, चाहे दिल्ली का चुनाव लड़ा, हमने अपनी बातें बताई, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं, हमने ये बात जनता को बताई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी 7 गारंटी आप वो लेकर जनता तक जाएँ, वो बताएं कि 7 गारंटी से क्या फ़ायदा होगा, बिजली का पैसा बचेगा तो आपके घर में कितना पैसा बचेगा, महिलाओं के लिए जो हमने गारंटी लाए हैं, शिक्षा पे जो हमने कहा है, तो हम अपनी बात बताएंगे तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक पॉलिटिक्स कर पाएंगे। हम नकारात्मक में कम विश्वास रखते हैं, हम अपनी बात करेंगे। और मुझे लगता है जब लकीर लंबी खींचनी हो तो हमेशा आदमी को अपनी लाइन खींचनी चाहिए, तो हम अपनी लकीर खींचेंगे। लेकिन आपकी जो दिल्ली का जो मॉडल है वो कई राजनीतिक दलों ने एक रूप में उसको अपनाया है, चाहे फ्री स्कीम्स की बात हो, और राजस्थान के अंदर अब मुख्यमंत्री गहलोत हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी गारंटी, अगली बार घोषणा नहीं, हम गारंटी देंगे। तो पैटर्न तो वही है आपका,
जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में था और अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने, या आपको खुश करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपका जो फॉर्मूला उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर आप कैसे अपने आप को अलग करेंगे? राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को जो पैसे देने की बात है, शिवराज सिंह चौहान जी ने कॉपी किया। अभी आप कल ही देखेंगे जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक शहीद परिवार को जाके 1 करोड़ रुपए दिया। स्वागत है, हम लोग देश के लिए आए हैं। हम लोग किसी पार्टी को, अगर 70 सालों में इन्होंने अच्छा काम किया होता दोनों पार्टियों ने, तो आज आम आदमी पार्टी को कोई देखता नहीं, 2 मिनट में बाहर कर देते कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जाओ। और आप तो देखते ही हैं, जो अच्छा काम करता है उसका स्वागत हो, जो नहीं हो तो 1 मिनट में लात मार देती है इस देश की जनता। तो अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमने अच्छा काम किया तो हमारे काम को अगर ये कॉपी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करूंगा और अरविंद जी भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। लेकिन एक बात जनता बहुत क्लियरली जानती है कि ओरिजिनल केजरीवाल है, डुप्लीकेट केजरीवाल बहुत आज घूम रहे हैं, जो डुप्लीकेट केजरीवाल बन रहे हैं। लेकिन जनता को पता है कि ओरिजिनल केजरीवाल एक अरविंद केजरीवाल ही हैं, जो आपको मुनाफे का बजट देके लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है जनता इसमें बराबर फैसला लेगी, और मुझे लगता है कि जनता इसमें दोनों के कामों को जब तराजू पे तौलेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद जी का पलड़ा हमेशा भारी मिलेगा आपको। गहलोत सरकार के कामकाज को किस रूप में आप देखते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कौन से ऐसे इशू हैं जिसको आप फील्ड में वर्कर्स के बीच? देखिए, हमारी कॉपी तो कर ली, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। आज बिजली मुफ्त की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को सरचार्ज के नाम पे ज़्यादा बिल आया है? किसानों को आप बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, लेकिन 20-20 साल से कनेक्शन नहीं मिला है। आप महिलाओं को मुफ्त आधी 50% यात्रा की बात करते हैं, तो जयपुर में ही 400 में से 130 बस रह गई हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कॉपी करो। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? आप चलिए, मैं आपको शाहपुरा में दिखाता हूँ क्या हालात है मोहल्ला क्लिनिक। इंग्लिश स्कूल की इन्होंने बात की, इंग्लिश स्कूल में टीचर नहीं है। तो मुद्दे ऐसे तमाम है, कॉपी करो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तो मुझे लगता है कि तभी देश का और राजस्थान का भला हो पाएगा। विनय जी, आपको लगता है ईमानदारी से कि विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा में एक साथ जड़ेंगे, तो ये जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, जनता सर्वोपरि है, और डेमोक्रेसी में जनता सही और गलत चुनने का फैसला जनता का है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, बाकी समय बताएगा। आखिरी सवाल, टिकटों का ऐलान एक बड़ा विषय है, और आम आदमी पार्टी की एक तरह से आधिकारिक रूप से चुनावी राजनीति में पहली जो सूची है वो कब तक आने वाली है, क्योंकि वहीं से एक एंट्री मानी जाएगी? मुझे लगता है कि हमारी पीएससी आज बैठनी थी, आज या कल बैठेगी। अभी मैं खुद ही लेट पहुंचूंगा, तो मुझे लगता है कल ही पीएससी बैठी, तो मुझे लगता है पहली लिस्ट कल आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। विनय जी हमारे साथ में थे, विनय मिश्रा जी। आम आदमी पार्टी की राजनीति किस रूप में चलेगी राजस्थान में, तमाम जो सवाल उससे जुड़े हुए थे, आम जनता के मन में सवाल थे, उन सवालों को हमने विनय जी से पूछा और उनका जवाब आपके सामने है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पंजाब केसरी के फेसबुक और यूट्यूब पेज से जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।